आज हल्ला बोल आप देखेंगे लखनऊ से। जी हाँ, लखनऊ की इस लड़ाई में जो बड़ी कहानी अभी तक सामने आ रही है उसमें 2 दौर के मतदान के बाद दोनों ही तरफ से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव और गठबंधन, सेंचुरी का दावा किया जा रहा है 113 सीटों पर। लेकिन आज प्रचार खत्म हो चुका है तीसरे दौर के मतदान के लिए, जब 59 सीटों पर 59 सीट्स पर वोटिंग 20 फरवरी को होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सीधे करहल जाकर अखिलेश यादव को ललकार रहे हैं, एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीत का दम अखिलेश यादव भी भर रहे हैं, क्योंकि तीसरे दौर में जहां वोटिंग होनी है 16 जिलों की 59 सीटों पर, उनमें से लगभग 28 ऐसे सीटें हैं जिस पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, मोहसिन रजा साहब हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, एमएच खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, शरद प्रधान जी एक पॉलिटिकल बहुजन समाजवादी पार्टी, सॉरी इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया सर, गलती से निकल जाता है। एमएच खान साहब बीएसपी का पक्ष रखेंगे, शरद प्रधान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर समाजवादी पार्टी का भी तस्वीर वो रखेंगे सामने। हम कहा कह रहे हैं, हम तस्वीर कह रहे हैं। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन आज करहल में जाकर योगी ने अखिलेश को ललकारा है। समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं। हमारे बाबा मुखर्जी पता नहीं किस धुएं के उसमें थे, उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने से चंद घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती दी, वो भी उस करहल में घुसकर जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, न बेटी सुरक्षित थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और भाइयों बहनों, उस असुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश में प्लान होता था। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन दोनों में जमकर वार पलटवार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च को गर्मी शांत होने की बात कही तो अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी की बत्ती गुल हो चुकी है। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलेगी। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली दी है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। योगी आदित्यनाथ ने करहल में बयानों की झड़ी लगाई तो अखिलेश ने जालौन में पलटवार किया। आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का दुस्साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत।
और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के, अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया। कहा जा रहा है कि तीसरे दौर में यादव लैंड आगे के 4 चरणों की दशा और दिशा तय करेगा। यही वजह है कि मैनपुरी के करहल में 83 साल के मुलायम सिंह यादव ने भी प्रचार किया और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट मांगा। मतलब ये कि करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। रविवार को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इस चरण में बीजेपी की चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा उन्हें यादव लैंड यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आज तक ब्यूरो।